बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैंग हो या बाय, इस वीडियो को ज़रूर सुने, शायद आपके काम आए। प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक घर की मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर की बहू ने कॉल रिसीव की तो दूसरी जानब से अनजानी आवाज़ सुनकर औरत ने कहा, सॉरी, रॉन्ग नंबर है, और फ़ोन बंद कर दिया। लड़की ने जब हेलो की आवाज़ सुन ली तो वो समझ गया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब कॉल मिलाने वाला लड़का मुसलसल उसी नंबर पर कॉल करता रहा, लेकिन औरत ने फ़ोन नहीं उठाया और फिर वो मैसेज करता रहा कि जानू बात करो, कॉल क्यों नहीं रिसीव करती। औरत की सास बड़ी मकार और लड़ाई झगड़े वाली औरत थी। उस वाक़या के एक दिन बाद जब औरत कहीं मसरूफ़ थी, मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो सास ने मोबाइल रिसीव किया। शक तो उसे पहले ही था। आगे से लड़के की आवाज़ सुनकर सास खामोश हो गई। लड़का बार बार कहता रहा कि जानी मुझसे बात क्यों नहीं करती, मेरी बात तो सुनो प्लीज़, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। सास ने खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शोहर घर आया तो सास ने अलहदा बुलाकर अपनी बहू पर बदचलनी और नामालूम लड़के से जनाने के इल्ज़ामात लगाकर खूब पुरानी रंजिश निकाली। शोहर ने उसी वक्त जालियत का किरदार अदा करके बीवी को बुलाया, उसकी एक ना सुनी और उसे रस्सी से बांध कर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बना डाला। जब वह तशद्दुद से फारिग हुआ तो सास ने मोबाइल हाथ में थमा दिया और कहा, ये नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। शोहर मोबाइल कॉल चेक की और उसके बाद मैसेज किए तो लड़के के तमाम मैसेज मौजूद थे, जिसमें कहा गया था कि जानू कैसी हो, जान बात करो ना, जानी तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया। जहाल शोहर ने तमाम मैसेज पढ़कर और भी शेखपाख हुआ। एक दफ़ा फिर दर्द से कहराती बेगुनाह बीवी को मार मार कर उधर अधमुया कर दिया। इतने में सास ने बहू के भाई को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने उसके यार के साथ मोबाइल पर बात करते हुए मैसेज करते हुए पकड़ लिया है, जिसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। उसी वक्त उस लड़की का भाई और माँ फौरन बेटी के घर आए। उधर लड़की की सास और शोहर ने उसके भाई और माँ को ताने देकर कहा, तुम्हारी बहन बदचलन है, फहाशा है और ये अपने यार के साथ मोबाइल पर गपशप लगाती और हमारी इज्जत खाक में मिलाती है। लड़की के भाई ने भी ज़माने जाहलियत को मात दी और अपने बहन को बालों से पकड़कर खूब ज़ोब कूब किया। बिना दीख के माथे और होंठों पे खून जमा हुआ है और वो पहले ही इंतहाई मुजरुब हो चुकी है। लड़की कसमें खाकर अपनी सफाई पेश करती रही, लेकिन जाहल बिन्नते शैतान सास और शोहर के आगे बेबस रही। लड़की की माँ ने बेटी से कहा, सच्ची हो तो नहा धोकर कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने नहा धोकर बावुज़ू कुरान पर भी सबके सामने हाथ रख दिया, लेकिन दौरे हाजिर की बिन्नत शैतान सास ने उसको भी ठुकरा दिया और कहा कि जो लड़की अपने शोहर से गद्दारी कर सकती है तो उसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं। और उसके साथ लड़की के जाहल शोहर ने मज़ीद मशल करने के लिए वो सारे मैसेज लड़की के भाई को दिखा दिए जो लड़की ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। लड़की की सास जलती पर मोना से तेल छिड़कर, तुम्हारी बहन बहुत चालाक और मक्कार है, ना जाने कब से ये
इश्काना काम चल रहा है, जिस पर लड़की की बाई को शैतान ने खूब गैरत दिलाई और उसने तैश में आकर बहन की एक ना सुनी, पस्तौर निकाला, अपनी बहन के सर में 4 गोलियां पेवस्त कर दी और यूं एक रॉन्ग नंबर की वजह से एक खानदान उजड़ गया। 6 बच्चे यतीम हो गए जिन्होंने आंखों के सामने ममता को तड़पते देखा। पहले बाप के फिर मामू के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते रहे, पापा जी, मामू जी, अम्मी को ना मारो। लेकिन बाप और मामू ने गैरतमंद थे ना, वो भला क्यों रुकने वाले थे। जब लड़की की दूसरे भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई, माँ, बहनोई और सास पर और नामालूम नंबर पर FIR कटवा दी। जब पुलिस ने उस मोबाइल का डाटा चेक किया तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक दफ़ा रॉन्ग नंबर के रिसीव किया था और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेजेस और कॉल्स के ज़रिए से उस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। मोबाइल फ़ोन का डाटा रिपोर्ट मंजर आम पर आने से लड़की के जिस भाई ने बहन को गोली मारी थी उसने उसी वक्त जेल में खुदकुशी की और रॉन्ग नंबर बनाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला, जो यकीनन ईमानदार महकमा पुलिस की कैद से अब तक बआसानी बाहर आकर किसी नई मासूम को बर्बाद करने के चक्कर में होगा। यूं एक रॉन्ग नंबर ने 3 दिनों के अंदर एक पाक दामन औरत को उसके 6 बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए जुदा कर दिया और 10 दिनों के बाद लड़की के भाई ने खुदकुशी करके एक और औरत को बेवा और उसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया। यूं 13 दिनों के अंदर 10 बच्चे यतीम, 2 खानदान तबाह बर्बाद हो गए। अम्मा बच्चों को बलकता देख देख कर और बेटे बेटी के गम में पागल हो गए। ज़रा सोचिए और बताइए कसूरवार कौन था। बेगैरत रॉन्ग कॉल वाला, नंबर 2 शैतान की बांदी सास, नंबर 3 शकी व जाहल खामद, नंबर 4 नाम निहाद गैरतमंद भाई, या नंबर 5 हमारा मुआशरा। क्यों करते हो यार ऐसा, खुदा का वास्ता छोड़ दो, तौबा कर लो, आपकी भी औलाद होनी है, सिर्फ बेटियां भी हो सकती हैं, इनका मुस्तकबिल सोचो। ऐसी हरकतों से सिर्फ बदकिरदार लड़कियां फंसती हैं और ऐसी लड़कियां कोठों से बआसानी मिल जाएंगी, वहाँ जाक मार लिया करो। क्यों पाक दामन औरतों की ज़िंदगी उजाड़ते हो, घरों के घर तबाह बर्बाद करते हो। सब दोस्तों से दरख्वास्त है हमारी इस अर्ज़ी को आगे शेयर करें। आपके शेयर करने से यकीनन बहुत से लोग इस जाहलियत से बाहर निकलेंगे। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखना और अपना ख़ास ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।